आपने तो कवर करना है। ऐसा होता है। तो ऐसी कोई तजवीज़ आई कि यार फजल महमूद क्यों नहीं होगा या हम नहीं करने देंगे, या इनका क्लेम ये है जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग थे उनका क्लेम ये था कि हम तो कराना चाहते थे क्योंकि फायनांस पीसीबी ने करना था, तो यहाँ पर हमारी अपोजिशन कोर्ट में चली गई, उन्होंने केस कर दिया और इस क्लेम में वो काफ़ी हद तक ठीक है कि बाज़ जगहों पे ऐसा काम जो है वो हुआ है कि जो शायद अदालत में ना जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन देखें अगर किसी उनका लीगल राइट है, मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ना जाते तो बेहतर है, लेकिन अगर वो गए हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कराना चाहते थे और उनकी वजह से नहीं करा सके तो मेरे पास फिर वही एग्जांपल है कि जब ये कराना चाहते थे तो करा दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टूर्नामेंट कराना चाह रहे थे, वेल थी, हो गया। फजल महमूद क्यों नहीं हुआ मुझे ऑनेस्टली उसकी कोई वो नहीं पता कि वो गए थे लीगल क्या वो इशू था, बहरहाल वो भी नहीं होना चाहिए था। बाकी रह गया सवाल उठाने का, तो ज़ाती तौर पे भी मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि ये सवाल हमने भी बार बार उनको उठाया, अपोजिशन के सामने भी जब भी कोई ऐसी महफिल होती थी हम ये ज़रूर कहते थे कि कौन सा इशू है जिस पे आपका उनके साथ कभी मीटिंग में या इख्तलाफ हुआ तो आपने ये वाले जो इश्यूज थे, क्या क्रिकेट के हवाले से कोई इशू था, या बल्कि जो मेरा एक सवाल होता था और हर बंदे से होता था, इवन मैं जब किसी क्लब प्रेसिडेंट के पास भी जाता हूँ तो मेरा ये सवाल ज़रूर होता था कि कभी एसोसिएशन को ये कहा है कि हमारा टूर्नामेंट करा दो, क्लब टूर्नामेंट। आप अगर जाते हैं आप कहते हैं मेरा फलां प्लेयर नहीं खेल रहा या कुछ और कुछ भी फवायद या कुछ भी बात करते हैं, तो ये आप क्यों नहीं कहते कि टूर्नामेंट क्यों नहीं कराएं। तो ये हमने अपोजिशन को भी कहते थे कि ये वाला इशू उठाएं, उनके पास अपने रीजन होते थे, मतलब वो जो भी बयान करें और इनके पास अपने होते। हमारा काम है मतलब आप ये समझते हैं कि ये इस तरह की कंट्रोवर्सी नॉन इशू को इशू बना के कोर्ट में चले जाना या उसको ऐसे बना के दूर हो जाना, तो ये नुकसान प्लेयर्स का हुआ ना, पिंडी के प्लेयर्स का। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्रिकेट बंद हुई या ना होना या इतना बड़ा टूर्नामेंट फजल महमूद ना खेलना या दूसरे, अब तो एक प्रेसिडेंट बन गया ना। अब तो आमतौर पे हम जैसे लोग तो ये समझते थे कि यार फाइनेंस नहीं होता तो इसलिए ये नहीं करते, टूर्नामेंट नहीं कराते। तो फजल महमूद तो फाइनेंस बोर्ड से आता था, बिल्कुल, तो उसमें तो फाइनेंस का इशू नहीं था। जैसे चैम्बर वाला फाइनेंस आ गया वो भी साथ हो गई, ये भी साथ हो गई, करा दिया टूर्नामेंट। मैं तो ये समझता हूँ ना, इसलिए सारे साथ हो गए कि पैसे बाहर से आने थे, इन्होंने कुछ नहीं करना था, इन्होंने सिर्फ जाकर ग्राउंड में देखना था। आज मैं भी चेयरमैन हूँ टूर्नामेंट कमेटी हूँ, मैं मेंबर टूर्नामेंट कमेटी हूँ, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो मतलब बाहर से आगे पैसे टूर्नामेंट हो गया, तो वो भी उधर से आना था। तो क्या इसका नुकसान ये अपोजिशन बशमूल अपोजिशन नुकसान इन्होंने पहुंचाया प्लेयर्स को, ये जिम्मेदार तो है ना। बिल्कुल है। देखें पहली बात ये कि इश्यूज या नॉन इश्यूज ये जो अदालत में जा रहा होता है उसके लिए शायद सबसे बड़ा इशू ही होता है, मतलब उसको उससे बड़ा इशू नजर नहीं आता, इसलिए उसको आखिरी यही तरीका नजर आता है कि मैं अदालत चला रहा। सही है, इस पे बहस हो सकती है कि यार ये इशू इतना था कि जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो बड़ा इशू ही होगा। जाहिर बात है, जो बात घर में नहीं सुनी जाती वो चार आदमी के जरिए में बताई जाती है, वहाँ नहीं सुनी जाती, फिर आगे अदालत में जाती है या किसी जगह। मतलब बहुत सारे अगली हो सकता है उन्होंने ये से बात की होगी, इनका इशू नहीं सॉल्व हुआ तो तब अदालत गए होंगे, मुमकिन तौर पे हमें तो नहीं पता। लेकिन प्लेयर का नुकसान बिल्कुल हुआ, प्लेयर का हुआ, क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है कि 8-10 साल में पिंडी रीजन में गिनती के प्लेयर प्रोड्यूस हुए इंटरनेशनल लेवल पे, शायद गिनती भी नहीं कहना चाहिए, 2-3-4 इंटरनेशनल लेवल पे फिंगर टिप्स पे, तो ये नुकसान है। अब तो खैर क्या नुकसान रहा, 2 साल से वैसे ही पूरे पाकिस्तान की हालत पिंडी जैसी है, तो फिर उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाहर प्लेयर जो है वो उसका सबसे ज़्यादा सफ़र प्लेयर ने किया। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है, जिसकी हैरानगी है, वो है जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनका रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं आता हूँ उस तरफ, मैं उस तरफ आता हूँ, मेरे कुछ और सवाल भी थे। अच्छा, यहाँ से सफ़र तय करते करते हम आगे 2018 में वो पुरानी रुझीम खत्म होगी, एक नई अड़ाक आ गई, अड़ाक के ऊपर अड़ाक आ गई। बदकिस्मती ये कि पहले भी अड़ाक थी, फिर एक नई अड़ाक आ गई।
पिंडी की अपोजिशन ने क्लेम कर दिया कि हमने उनको निकलवा दिया, चूंकि आप उनके साथ काफ़ी अटैच थे, यानी खबरों के लिहाज से काफ़ी ये पहली बात आप कर देते हैं, उसके बाद दूसरी की गुंजाइश रहती नहीं है ना। मैं अटैच था खबरों की खबरों के लिहाज से आपके पास खबरें होती है। उनका ये क्लेम है कि हमने इनका सफाया कराया, इनको ख़त्म कराया, मतलब ये वो कह रहे थे ना, वो उनका क्लेम है ये। तो आप समझते हैं कि वाकई उनका बहुत बड़ा किरदार। मेरा ख्याल है कैसे ये अब ये ऊपर से नीचे की तरफ से आया या नीचे से ऊपर की तरफ गया, ये नहीं मैं श्योरिटी के साथ कह सकता, लेकिन हाँ वो सही कह रहे हैं, उनका किरदार है बिल्कुल है। बल्कि आखिरी जो उसकी एग्जीक्यूशन है, जो सारा तरीकाकार अपनाया गया, मतलब आप उसको यूँ कहें कि बड़ा सर लेने के लिए छोटे सरों की कुर्बानी दी है, या उनको इस्तेमाल किया गया, या इनकी वजह से बड़ा सर गया, ये नहीं कोई बात हो सकती। अच्छा, लेकिन बारह उनका रोल है, उनका रोल था, ठीक हो गया, यानी कि उनकी मर्जी के मुताबिक एक नई अडाक फिर लगवा दी। मेरा ख्याल है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि जो लगाई गई है उनकी मर्जी के मुताबिक थी या नहीं थी। जो पुराने वाला काम था खत्म किया गया, खत्म करना उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश भी थी और उसमें उनका रोल भी था। मेरा ज़ाती ख्याल। अच्छा, ये आप समझते हैं कि एक अडाक को खत्म करके एक मतलब क्लबों के प्रेसिडेंट, राइट ऑफ वोट वाले लोग जिनके पास पावर वोट की है, वो एक अडाक को खत्म करा के दूसरी अडाक ही लगा दे, ये कोई दुरुस्त बात है? ये दुरुस्त तरीका है? नहीं, एक्चुअली अपना वोट का हक एक्सरसाइज करे वो। उनकी एक्चुअली डिमांड होनी ये चाहिए, मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या थी, होनी ये चाहिए कि मेरे पास वोट का राइट है, मुझे इलेक्ट करने का इख्तियार दिया जाए, ठीक है। अब एडहॉक जिन्होंने 8 साल तक चलाई रखी है, लगाए रखी है, उनकी एक तो अजमत को सलाम कि भाई एडहॉक आपने लगाई है तो जिनके पास वोट हैं उनका आप राइट दबा के बैठें। आपने एडहॉक लगाई, किसी भी वजह से लगाई, आप इलेक्शन कराएं, फिर उसके पीछे देखें, फिर वही बात है, एक से दूसरे को रोकने की वजह, फिर वो स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, फिर वो सारा एक आपको पता है डिले करना कोई, जब उन्होंने इलेक्शन कराने होंगे तो ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे और काम भी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल डिले जो भी हुए, उनको मांगना यही चाहिए कि हमें वोट जो है, हमारे जो क्लब्स हैं उनको राइट मिले और इलेक्टेड बने। एडहॉक फिर उसके बाद अभी जो सिचुएशन चल रही है, फिर एडहॉक लगती हुई नजर आ रही है। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये कोई जब स्क्रूटनी हो जाती है, स्क्रूटनी के बाद तो उन लोगों को चाहिए डिमांड करनी कि अब इलेक्शन कराओ, बिल्कुल, तो उन्होंने फिर मतलब एडहॉक की डिमांड की होगी या डिमांड ही की होगी, लग गई, लेकिन उसे वेलकम हाँ वेलकम तो ऑब्वियसली वेलकम बोलने का मतलब ये कोई अच्छी बात मेरे एडहॉक तो होनी नहीं चाहिए ना, ये इसको बिल्कुल अच्छा जी, चलो। और वैसे मेरे ख्याल में कि एडहॉक होनी नहीं चाहिए, सारे कहते हैं, लेकिन अगर एडहॉक में आपको बिठा दिया जाए तो आप भी कहेंगे ठीक है, मुझे बिठा दिया तो मैं भी कहूँगा ठीक है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, जो उसका 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने उस टेन्योर के लिए बिल्कुल अच्छी लगेगी, ठीक है, और वो करा के जाना चाहिए, उनका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। अभी भी जो एडहॉक लगी थी, फिर वो टूर्नामेंट्स और उन चक्कर में पड़ गए। आप जिस काम के लिए आए थे वो करें, और जाहिर बात है 3 महीने का उनको 3 महीने में आपने टूर्नामेंट शुरू करा दिया, आप इलेक्शन क्यों नहीं शुरू करा रहे? 3 महीने में उन्होंने यही करना था, बिल्कुल। अच्छा, चले आगे आ जाते हैं। अब वो एडहॉक आ गई 3 महीने वाली, उसने जो नई एडहॉक आई उसमें जो अपोजिशन थी, उस वक्त की अपोजिशन जो पुराने लोगों को ख़त्म करने की ख्वाहिश लेकर गई, उसमें कामयाब हुई, नई एडहॉक लगवाने में कामयाब हुई, तो उसके साथ मिल के टूर्नामेंट भी कराया। माशाल्लाह टूर्नामेंट अच्छा हो रहा था, एक टूर्नामेंट कराया, अच्छा कराया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उसमें थे कि पैसे ना लिए जाए, 10-10 हज़ार रुपया, वो जो फीसें ली गई थी वो जुल्म था, ज़्यादती था। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कहीं होता नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वो 10,000 क्लब से फीस लेके कराए। तो आपने ये क्वेश्चन खैर किए हुई उस वक्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उसको मुकम्मल कराया। अब 3 महीने एक एडहॉक के पास है, 3 महीने का नोटिफिकेशन था, उसमें उन्होंने एक टूर्नामेंट करा दिया, एक और शुरू कर दिया, उसमें 5,000 रुपया फीस लगा दी, एक कारोबारी सिस्टम शुरू हो गया। तो उससे भी बहुत सारे लोग खुश थे, चलो क्रिकेट हो रही। खुश इसलिए थे कि मतलब वो जो स्पिरिट क्रिकेट की एसोसिएशन की जो स्पिरिट है, मेरी नज़र में, हो सकता है आप उसको किस तरह देखते हो, उस हिसाब से तो वो ठीक नहीं था पैसे लेके करना, क्योंकि एसोसिएशन वेलफेयर है, तो वेलफेयर का काम तो फ्री में होते हैं, आपको वेलफेयर कर दिए, तो वो तो कारोबार था। बहरहाल
लोग उससे भी खुश थे, चूंकि क्रिकेट ही मिल रही थी तो क्रिकेट होगी, उससे खुश थे। अब वो भी चलेगी, उसके बाद वो टूर्नामेंट भी आता रहा, वो भी चलेगी। अब क्रिकेट बंद है, आपका तो इंटरेक्शन होता है लोगों से, बहुत सारे लोगों से। अब तो सारे जमीन पे है ना, कोई इक़्तिदार में नहीं है, कोई अपोजिशन में नहीं है। तो अब क्या कहते हैं लोग इस मौजूदा सूरत हाल में, वही लोग वो जो भाग जाते थे ना, अब जैसे लोग कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई इक़्तिदार में है, कोई किधर है, तो बड़े खुश थे। तो अब क्या कहते हैं, पहली बात तो ये है कि वो आपने कहा ना कि जी उसने टूर्नामेंट करा दी है, इतना फीसेस के बावजूद भी लोग खुश थे। तो पहली बात तो ये देखिए लोग क्रिकेट के लिए कितना तरसे हुए थे कि आपको इतराज़ात होने के बावजूद भी आपने अपनी जेब से पैसे दिए और आप टूर्नामेंट खेलना चाहते थे। सही है, ठीक है, मतलब आप ना आपने तो मजबूरी से खेला। जी मजबूरी से, मतलब जो भी कुछ लोग थे कि चलो क्रिकेट चल रही है ना, आपने भी आखिर मजबूरी यही होगी चलो क्रिकेट चल रही है यार। नहीं, हमारी मजबूरी ये थी, अब मतलब मैं आपको बता दूं, मजबूरी ये थी कि अब सिस्टम से बाहर हो जाते। अब एक आगे जो जाहिर बात है, किसी की का रूल था कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट नहीं खेलेगा उसका क्लब बैन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मजबूरन 10,000 दे के खेलना पड़ गया, भारत के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग खेलना चले बिल्कुल सही। तो ये उनकी जो पिछली एसोसिएशन थी उसकी मेहनत थी कि लोग तरस नहीं कर सही है। लेकिन चले उनका भी अपने मसले में हल होंगे। अब क्या कहते हैं, अब तो मेरे ख्याल में सच्ची बात ये है कि पीसीबी से लेके आखिर नीचे तक कोई कुछ नहीं कहता, सारे चुप है, सारे ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना कोई अभी ऐसी मतलब कामयाबी है जिसके कोई बात नहीं बन रहा। तो माशाल्लाह वो अब सिस्टम पीसीबी ने कर ही ऐसा दिया है कि कोई उसका क्या करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अभी कोई ऐसी बात हुई हो कि किसी ने कोई इसका मतलब पॉजिटिव क्या नेगेटिव भी, मतलब एक खामोशी है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब क्रिकेट को दफन होते देखकर ये सारे ऑर्गेनाइजर खुश हैं कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है होने दे, या फिर कुछ इनमें तफावत पाए जाते हैं कि इस तरह की हो रही है। मैं तो पहली बार ये क्रिकेट की तबाही होते हुए, मतलब ये तो अब उसकी तदफीन है ना, काफी दिन से हो रही है और सारे चुप ही हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अपोजिशन और क्लब अपोजिशन को भी छोड़ने, इसका अपोजिशन क्लब प्रेसिडेंट जिसका काम है क्रिकेट चलाना, क्रिकेट खिलाना, और वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन से, जब वो नहीं कहता कि भाई मैं रजिस्टर होके बैठा हूँ, मेरा टूर्नामेंट तो करा दो, जब वो कहता ही नहीं है, तो अब अगर उसके ऊपर एसोसिएशन ही नहीं है तो उसको काहे की परवाह। एक क्लब है जिसने 8 साल से उसको टूर्नामेंट नहीं मिला, वो चुप है। अब उसके सर के ऊपर एसोसिएशन भी अगर होती भी तो टूर्नामेंट तो नहीं मिलना था। मैं उसकी क्लब प्रेसिडेंट की बात करूँ, उसके लिए सेम सिचुएशन है ना, वो क्रिकेट पहले चाह रहा था ना अब चाह रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो क्लब क्यों चला रहा है। बहुत सारे क्लब चल रहे हैं, प्रेसिडेंट है, जब वो ये एसोसिएशन को नहीं कहते कि आप हमें टूर्नामेंट करा के दें, तो फिर वो कहते क्या है एसोसिएशन को, उनका सवाल क्या होता है। क्लब ऑर्गेनाइजर तो अब भी एक जगह जमा हो चुके हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एक काफ़ी अरसे से कुछ 6 महीने से एक तहरीक चली हुई है पूरे पाकिस्तान में, क्लब ऑर्गेनाइजर की है। असल में वो मतलब वो लोग इकट्ठे हो गए, कोई मेरे ख्याल में कोई 150 के करीब लोग हैं, तो उन्होंने जमा हो गए पीसीबी से ये मुतालबा किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बहाल करो, रीजन बहाल करो, या कम अज कम ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन लगाओ, जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो बन रही है, वो चले, क्लब चले। वो तो अपनी तहरीक चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, वेब मीडिया पे भी खबरें आती है, और आप कहते हैं कि वो आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ कहाँ उठाए? सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हो तो उसको कहें कि आप टूर्नामेंट कराओ, प्राइवेट फ्रेंडली मैचेस तो जो क्लब चला रहे हैं वो खेल रहे हैं, तो किससे मुतालबा करें? फिर बोर्ड ही रह जाता है, बोर्ड से तो वो मुतालबात कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पेसिफिकली रावलपिंडी की बात कर रहा था। अच्छा, पीडी की बात करें कि वहाँ पे इन्होंने इतने एडॉक, क्योंकि एडॉक सबसे ज़्यादा हमारे पास ही लगी रही है, और हमने कोई सवाल नहीं उठाया उन पे। सवाल एडॉक पे तो सवाल छोड़ दे, टूर्नामेंट के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से था। अब 2 साल से अगर क्रिकेट नहीं मिल रही तो कोई अजीब बात नहीं है, पहले भी नहीं मिल रही थी, अभी नहीं मिल रही। जो शोर मचा रहे हैं और वो बिल्कुल सही मचा रहे हैं, उसमें अगर आप देखें ना तो टॉप उसकी जो मैनेजमेंट या वो जो लीडरशिप है उसको देखें, सारे वो लोग हैं जिनके शहरों में टूर्नामेंट होते थे। सही है, उन लोगों को फील हो रहा है सही है कि जी अब जैसे भी थे
और मजे की बात है वो उस वक्त की ओवरऑल पीसीबी के अपोजिशन थे। सही है। अब वो पीसीबी उनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन अब फिर वो पीसीबी से मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं जनरली समझता हूँ कि वो ठीक है, वो पहले भी ठीक थे जब वो क्रिकेट करा रहे थे। सही है। बाकी से इख्तलाफात अपनी जगह, क्रिकेट कराने से तो ठीक थे। सही है। अभी वो मुतालबा यही कर रहा है कि क्रिकेट खिलाएं, क्रिकेट खिलाएं। तो इस मुतालबे का तो हमें साथ दे भी रहे और हमें देना भी चाहिए। सही है। यहाँ की बात कर रहा था कि यहाँ पे ना कोई पहले कोई सवाल उठाता था ना आज उठाता है, तो वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है उनके लिए। यहाँ बड़ा आसान है ना आवाज पहुंचाना, इसलिए आपको पता नहीं चलता। या उसकी वजह ये है, वो जो तहरीक है उसकी सरबराह शेख शकील साहब। अच्छा, शेख शकील साहब चूंकि यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, तो यहाँ के तो प्रेसिडेंट खुद 10 मिनट में जाकर तब आवाज पहुंचा देते कि हमारी आवाज शामिल करें इस पे। शामिल हो सकता है इसलिए आपका आवाज ना ये आवाज हो सकता है, दबी आवाजें आ रही वो मतलब करीब है ना, आवाज डायरेक्ट कान पे तो आवाज जाके आवाज पहुंचा देते लेकिन आप देखिए ये एक पॉजिटिव बात जो मुझे नजर आती है कि वो पोजीशन जो पहले थी और शेख शकील साहब और वो एक ही, मतलब अब उनका मुतालबा एक है। सही है। जो पहले में जैसे काफी देर मुखालफत थी, अब उनका मुतालबा एक है। क्रिकेट के हवाले से मुतालबा ठीक है, क्रिकेट ये बिल्कुल किसी ने जो पिछले साल में अगर वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके सिटी एसोसिएशन की, तो साल का टाइम बहुत होता है। एडहॉक तो हमने लगा देंगे, एडहॉक पहले भी लगा देते थे रातों रात, तो अभी तो 10 मिनट में लग सकती है, लग जाती है। आपने करना क्या, 3-3 बंदे ही ढूंढने। सही है। अगर आपके पास पाकिस्तान की इतनी एसोसिएशन सिटीज हैं, अगर आपको 3-3 बंदे नहीं मिलते, पीसीबी इतना बड़ा इदारा है, 90 सिटी है। हाँ तो पुराना रिकॉर्ड मौजूद है ना, वो डिस्ट्रिक्ट और सिटी हो गया। आपको 250-300 बंदा चाहिए ना। हां जी। और हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3 बंदे चाहिए। और कितने क्लब्स हैं सही है। हर शहर में 15-20 से छोटे शहर में भी क्लब हैं। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। सही है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर उनकी सलाहियतों पे सवालिया निशान। अच्छा ये बताइए जी, ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पीसीबी ने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, पॉपुलर ओपिनियन तो ये है, पॉपुलर भी आपने अपने ओपिनियन बताए, छोड़े पॉपुलर का। मेरे ख्याल में जो क्रिकेट है वो रीजनल होनी चाहिए और उसी में हमारी देखी जाए, मतलब वो अगर उसको डेवलप किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छी है। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से एब्रप्टली उसको बंद किया गया है वो तरीका कार गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान में जब ज़्यादातर लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता था डिपार्टमेंट्स के साथ, तो यकदम उनका कारोबार बंद कर देना वो थोड़ा सा नुकसानदेह था। इसको कोई प्लान होना चाहिए था, उस प्लान के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये ज़रा जल्दबाजी की गई, लेकिन रीजनल क्रिकेट के अपने। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, ये छोटा सा इंटरव्यू अपने नाजरीन के लिए, प्राइम स्पॉट के नाजरीन, ये छोटा सा इंटरव्यू, बातें बहुत ज़्यादा थी, इश्तियाक साहब के पास बहुत मालूमात भी है, उनसे ली जा सकती थी, लेकिन बहरहाल वक्त की कमी की वजह से आज इस प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी नहीं रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम स्पोर्ट्स। ओके, थैंक यू सर।